प्रभु हर भक्त की पुकार सुनते हैं। महत्व होता है कि भक्त किस स्तर पर पुकार रहा है, वो उन भावनाओं से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बाकी मुंह से नाम लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना होता है हृदय से स्मरण करना। और भक्तों की हर एक क्रिया का प्रभाव उसके द्वारा किए हुए सभी कर्मों पर पड़ता है। इसीलिए संत लोग जब अपने हाथ से कोई प्रसाद देते हैं तो वो औषधि तुल्य हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो जप किया जा रहा है, जो भी साधना की जा रही है, उस वस्तु में उसके परमाणु छुपे होते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं, एक नाथ जी महाराज, और इन्होंने भागवत महापुराण के 11 स्कंद पर एक नाथी भागवत लिखी है, जो ओवी छंद में मराठी भाषा में। इन एक नाथ जी के यहाँ एक महिला काम किया करती थी, उसका नाम था जनाबाई। घर का भी कार्य करती और एक नाथ जी के यहाँ बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, कपड़े धोना और इतने काम घर का भी करती। घर में भी बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, कंडे पाथना, ये सब काम जनाबाई के थे। लेकिन एक नाथ जी की सन्निधि में, ना तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक नाथ जी की सन्निधि में आने का प्रभाव ये हुआ कि वो भी परम भागवत हो गई, परम भक्त हो गए। और एक नाथ जी के यहाँ कीर्तन हुआ करता, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। अब ये सुन करके वो भी विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल यही कीर्तन किया करती। खाते पीते सोते जागते उसकी जिह्वा विठ्ठल का ही कीर्तन किया करते। एक बार क्या हुआ, गांव में किसी ने उसकी करोड़ से कंडे चुरा लिए। अब कंडे चुरा लिए तो एक दिन तो कुछ न बोली, दूसरे दिन फिर चोरी हुई, तीसरे दिन फिर चोरी हुई। उसने सोचा इस तरह तो हमारी करोड़ के सारे कंडे चोरी चले जाए। गांव के सरपंच को बुलाया और जो पंच थे, सरपंच और पंच आदि सभी आकर के और पंचायत बैठी। जना से पूछा कि जना ये बताओ तुम्हारे कंडे किसने चुराए। जना ने कहा ये तो पता नहीं कंडे किसने चुराए, लेकिन हमारी करोड़ से कंडे चोरी गए। तो बोले जना तुम्हारे कंडों में फोटो थोड़ी लगी है कि जनाबाई की फोटो है तो पंच देख करके बता देंगे। जना ने कहा नहीं, मेरे कंडे और दूसरे के कंडों में बहुत बड़ा अंतर है। पंचों से कहा आप लोग जाओ, जो मेरे कंडे होंगे जब कान के पास लगाओगे तो विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आएगी। पंच गए तो जिन दूसरे उपलों के ढेर में कंडे देखे तो सत्य था, जो जना के कंडे थे वो विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल ये आवाज कर रहे थे। पंचों ने निर्णय दिया कि इन लोगों ने जना के कंडे चुराए। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई काम करें, अगर हृदय से मन में भगवत नाम उच्चारण करेंगे तो हमारे द्वारा किए हुए हर कर्म पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अलग से बैठ करके माला करना, जप करना तो बड़ा कठिन काम है। संसार में इतने सारे काम होते हैं, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, और इसके बाद अतिरिक्त समय कोई निकाले कि मैं जप के लिए तप के लिए निकालूं तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मन को डाइवर्ट करना है आपको। जो मैं कर रहा हूं वो ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान। अगर कोई महिला
रसोई बना रही है। अब मन में केवल ये सोच ले कि जो मैं प्रसाद तैयार कर रही हूं, इस प्रसाद का ठाकुर जी को भोग लगेगा। मन में ये भाव हो, खाएंगे तो सारे घर के लोग, लेकिन तो बर्तन साफ करना, चौका लगाना, आटा गूंथना, दाल पकाना, चावल पकाना, सब्जी पकाना, रोटी सेकना, ये सभी काम पूजा के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो ठाकुर जी के नाम का स्मरण करती हुई वो रसोई बनेगी, खाने वालों के लिए अमृत होगी, जो खाएंगे रोग रहित हो जाएंगे। और वही रसोई रोते रोते बनाई जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए अब उस रसोई बनाने के बाद ठाकुर जी को तुलसी जल डाल के भोग लगा दिया गया, तो सारी आपकी पूजा हो गई, समस्त कर्म आपके पूजा बन गए। और विठ्ठल भगवान को महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष है। पंढरपुर कोई गया है? अरे जय 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 जय, भगवान विठ्ठल के दर्शन किए? विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, क्या कहेंगे। ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। और भगवान का ये कलयुग में ये विठ्ठलावतार इसलिए हुआ कि एक भक्त थे कुंडलिक, और वो भगवान की तो पूजा करते, लेकिन अपने माता पिता को भी भगवान के सदस्य ही मानते, अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते। प्रभु के मन में ये विचार आया कि ऐसे भक्त कुंडलिक के मैं दर्शन करूं। देखिए, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो मेरे मन में कामना होती कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, और जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारे दर्शन की कामना करते हैं। आज ठाकुर जी आए और आवाज लगाई, कुंडलिक कुंडलिक। कुंडलिक आया, देखा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने ठाकुर जी सामने। उसने कहा, प्रभु थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं भी माता पिता को स्नान करवा के जब तक उन्हें भोजन इत्यादि नहीं करा देता तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब बोले, तब तक एक ईंट दे दी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में ईंट को बीट बोलते हैं। अब बोले, प्रभु इसी में खड़े हो जाओ। अब भगवान उसी ईंट में खड़े हो गए। अब काफी देर तक खड़े रहे, और खड़े खड़े जैसे हम काफी देर तक खड़े रहे तो कमर दुखने लगती है, तो भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे लगा दिए। इसी तरह की मूर्ति है ना वह, हाँ, ऐसी मूर्ति है भगवान विठ्ठल की। सबको संदेशा दे रहे हैं कि भवाब्धे प्रमाणम विदम नाम कानाम नितंबम कराभ्याम धृतोयेन यत्नात् समागत दुष्टं तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ऐसे अब जब माता पिता की सेवा करके वो आया, बोला, प्रभु क्षमा करो, आपको मैंने बड़ी देर इंतजार करवाया। भगवान ने कहा, भक्तराज, ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए तो मैं लालायित रहता हूं, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं। अरे जो माता पिता की सेवा कर रहे हो वो भी मेरी ही सेवा है, तुम जो चाहो मांग लो, आज मैं तुमसे खुश हूं। कुंडलिक ने कहा, प्रभु मुझे कुछ न चाहिए, आप समस्त जगत का कल्याण करने के लिए इसी स्वरूप में विराजमान हो। तब से आज तक विठ्ठल भगवान कुंतलों तुलसी की माला चढ़ती है। वहां जैसे वृंदावन में बाकी बिहारी में चढ़ती, वहां तुलसी की माला कितनी चढ़ती है, इतनी तुलसी की माला। और वहां पर लोग भगवान को विठ्ठल ही बोलते हैं। विठ्ठल इसलिए कि बीट में खड़े होने के कारण नाम पड़ गया विठ्ठला, हमारा विठ्ठला, हमारा विठ्ठला। और महाराष्ट्र के जितने भी संत हुए, चाहे तुकाराम हुए, चाहे एकनाथ हुए, चाहे शांता माली, गोरा कुमार, कितने संत हुए, सबने विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल
यही कीर्तन किया। तो कहने का मतलब भगवान के तो नाम अनेक हैं, लेकिन महत्व इस बात का है कि हम आर्त होकर के किस तरह पुकार रहे हैं। हमारी उस बुलाने में अंदर की शक्ति कितनी है। देखिए, मैया रसोई में चाहे जितना काम कर रही हो, चाहे जितना व्यस्त हो, अब बच्चे का रोना सुनेगी तो सब काम छोड़ देगी, सब काम छोड़ के सीधे लाला के पास पहुंचेगी, क्योंकि लाला की आर्त वाणी ने माँ को हृदय से व्याकुल कर दिया कि लाला भूखा होगा या लाला किसी परेशानी में तभी रो रहा है। उसी तरह ठाकुर जी है, जब आप आर्त होकर के बुलाओगे तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। जय हरि विठल। अब हम कहा सुना रहे थे, भाई ध्यान दिया करो, और एक दिन लास्ट दिन में भी एक बार भूलूंगा जरूर। अच्छा, अभी नहीं भूल रहे हैं। जय जय गोविंद। तो भगवान की वो जो राजकुमारियां हैं, आर्त होकर के पुकार रहे हैं कि ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। एक दिन प्रभु ने सत्यभामा से कहा, चलो देवी, और उससे बड़े वरदान थे भौमासुर को। उसे कि सामान्य व्यक्ति कोई मार नहीं सकता, और उसका जो नगर था वो पहले तो वायु के फंदों से सुरक्षित था, उसके बाद जल की परीक्षा थी, फिर पर्वतों की परीक्षा थी, और उसी में जहां जल के फंदे थे वहां मुर नाम का एक दैत्य रहता था जिसके 5 सिर थे, और नगर की रक्षा किया करता। भगवान गए तो गदाओं से, अपनी गदा से पर्वत चूर्ण कर दिए, चक्र से सारे फंदे काट दिए, और उसी चक्र से मुर नाम के दैत्य के 5 सिर काट दिए। वहां भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। इस तरह भगवान ने उस भौमासुर को मारा। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने वर मांगा था कि प्रभु जब तक मैं न चाहूं तो मेरे पुत्र को कोई मार न पाए। अब कोई मां अभी ये नहीं कह सकती कि मेरे पुत्र को मार दो। तो सत्यभामा जो है वो पृथ्वी का अवतार है। जब भौमासुर से भीषण युद्ध होने लगा तो सत्यभामा के मुख से निकला, अरे प्रभु इसका संहार करो। प्रभु ने चक्र उठाया, बोले इसी का तो इंतजार था कि तुम कहो, तो पृथ्वी का अवतार है वो। भौमासुर को मार करके उसके पुत्र को राजा बनाया, और भौमासुर की पुत्री भी बड़ी बलवान थी, अद्वितीय, भगवान से युद्ध करने आ गई। देवी की शक्ति थी उसके पास। भगवान ने उसे समझाया, देवी ने समझाया कि नारायण है, इन पर विजय संभव नहीं है। तो भगवान ने उस कन्या का विवाह, उसका नाम था मौरवी, मौरवी का विवाह भीम पुत्र घटोत्कच के साथ करवा दिया। अब भीम पुत्र घटोत्कच और मौरवी से एक महाबली संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ बर्बरीक। महाभारत के युद्ध में जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो भगवान बर्बरीक के पास पहुंचे, कहने लगे बर्बरीक तुम किस दल से युद्ध करोगे, कौरव पक्ष से कि पांडव पक्ष से? बोला गुरुदेव जो पक्ष कमजोर होगा उसी पक्ष में मैं लग जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा ये तो हमारी लीला में गड़बड़ी करेगा, ये तो उचित नहीं है। तो बोले मैं तुम्हारी सामर्थ्य देखना चाहता हूं। बोले आज्ञा करो गुरुदेव। तो कौरव पांडव बोले मैं एक ही बाण में सबको निपटा सकता हूं। बोले तो बाण संधान किया। केवल पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य को छोड़ करके संपूर्ण कौरव सेना के हृदय का स्पर्श करके बाण आ गया वापस उसके तरफ में। 3 ही बाण थे देवी के दिए। बोले ये तो बड़ी खतरनाक। तो एक बट वृक्ष था हरियाणा में, आज भी वो बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में छेद मिलेगा। तो बोले एक बार के सरसंधान में अनेक लक्ष्यों को पा सकते हो। बोले
बोले मेरे लिए ऐसा संभव है। और उसने धनुष पे बाण चढ़ाया तो उस बरगद के जितने पत्ते थे सभी पत्र को छेद करके प्रभु ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था और देखा तो उस पत्ते में भी छेद था। सारे पत्तों को एक ही बाण से नाथ दिया। बोले प्रभु तुम्हारे पैर में पद्म है, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सोचा जो लीला में करना चाहता हूं उसमें तो ये व्यवधान करेगा। तो बोले तुम इतने गुरु भक्त हो, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? अरे बोले गुरुदेव आदेश करो। बोले अपने मुकुट सहित सिर को काट के मुझे दे दो। धन्य है गुरु भक्ति बर्बरी की। म्यान से तलवार निकाली, दाहिने हाथ में तलवार ली, खचाया के कई बार में मुकुट सहित काट करके दे दिया। भगवान ने कहा धन्य हो बर्बरी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, जो चाहो मानो। बोला प्रभु मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर मैं चाहता था कि मैं भी अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखूं, पर अब तो मेरा सिरे कट गया। और भगवान ने कहा सिर कटने से क्या होता है? भगवान ने अपने अमृतमय हाथ को फेरा। बोले तुम्हारा सिर अमर है। अब बोले तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। आशीर्वाद दिया। आज भी राजस्थान में श्याम बाबा के नाम से लोग उनकी पूजा करते हैं। और जैसे कामदगिरी में, जैसे वृंदावन में लोग दंडवती करते हैं, तो वहां श्याम बाबा में भी लोग दंडवती करते हुए जाते हैं परिक्रमा। तो और ये संपूर्ण महाभारत का युद्ध जब हो गया तो पांडवों को थोड़ा अहंकार हुआ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। भीम वो कहने लगे और अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे गांडीव की टंकार थी कि ये। भगवान ने कहा तो इसे कोई जो प्रत्यक्षदर्शी हो वही बता सकता है। तो बोले संपूर्ण महाभारत का युद्ध तो बर्बरीक ने देखा है। बर्बरीक के पास गए। बोले ये बताओ तुम किसने किसको मारा? भीम भैया कहते हैं कि 100 कौरवों को मैंने अपनी गदा की भेंट चढ़ाया। बर्बरीक ने कहा महाराज मैं सत्य बताऊं तो किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल आपका ही चक्कर मुझे दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ चल रहा है, बाकी मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। तब तो अर्जुन का सिर नीचे हो गया। मारने वाले प्रभु ही है। एक महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी 18 छौड़ी सेना की भोजन व्यवस्था के लिए केरल के जो राजा थे वो आए और वो न तो कौरव सेना में शामिल हुए न पांडव सेना में। भगवान ने उनसे कहा था तुम ऐसा करो पूरी सेना की, दोनों सेनाओं की भोजन व्यवस्था करो। बोले ठीक है। और 18 दिन युद्ध चला और हाथी घोड़े से लेकर के सभी सैनिकों का भोजन वो बनाते थे। आश्चर्य ये रहा कि न तो पशुओं का और न ही सैनिकों का कभी भोजन बचा नहीं, अन्न कभी किसी को कम पड़ा। बोले महाराज ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना दक्ष हो लेकिन अपनी पाकशाला में ऐसा भोजन नहीं बना सकता कि बहुत सारे लोग हों सबके लिए बनाए तो ना कम पड़े ना बचे। तो बोले ये चमत्कार कैसे किया? बोले ये चमत्कार तो मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का है। बोले वो शाम को रोज प्रभु मूंगफली चबाते थे। बोले जितनी मूंगफली चबा देते थे उतनी छौनी सेना में घटा देता कि आज इतनों का संहार कल होना है। तो करने वाले सब नारायण। बोले बाकी बिहारी लाओ लड्डू। अब नारद जी एक बार आए, सोच रहे हैं कि 16,000 अब इधर प्रभु ने जब मारा तो उस कारागार की जितनी 16,108 कन्याएं थी, 100 कन्याएं थी,
तो 16,100 कन्याएं सभी कहने लगी कि महाराज, प्रभु ने तो पहले उनसे कहा तुम सब देवियों अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा महाराज, पहले तो मैं युद्ध में जीती गई हूं, दूसरे में कारागार में रही हूं, अब मुझे कौन स्वीकार करेगा। ठाकुर जी ने कहा चिंता न करो। तब तो सब गोपियों ने कहा महाराज, तो सारी देवियों ने कहा महाराज, आपकी प्राप्ति के लिए तो कितने जन्मों तक लोग साधना करते हैं, फिर भी आप नहीं मिल पाते, और आप मिल गए हो तो आपको कैसे छोड़ सकती है, इसलिए हम सभी आपकी जीवन संगिनी बनेगी। भगवान ने फिर उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मंडप में 16,100 स्वरूप धारण करके सभी के साथ विवाह कर दिया। द्वारिका में सभी रानियों के लिए अलग अलग महल थे, 16,108 महल थे। नारद जी ने सोचा कि इतनी रानियों के साथ भगवान रहते कैसे होंगे। एक दिन देखने गए तो जहां भी जाते हैं तो कहीं प्रभु पुराण सुन रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं सभा कर रहे हैं, कहीं युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं बगीचे में घूम रहे हैं, कहीं सरोवर में जल विहार कर रहे हैं, कहीं भी प्रभु को सोते नहीं पाए। और 16,108 महलों में सभी जगह उपस्थित पाया। नारद जी आके हाथ जोड़े, बोले प्रभु 16,000 नहीं चाहे 32,000 हो, आपके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। अब सभी रानियां तो भगवान से रूठती रहती कभी कभी। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी। एक दिन प्रभु के मन में विचार आया, आज मैं देखूं कि रुक्मिणी रूठने पर इनका मुख कैसा लगता है। रुक्मिणी जी बैठी थी, एकाएक प्रभु कहने लगे कि देवी ये बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। अरे बड़े बड़े राजा राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करने के इच्छुक थे, अब तुमने मेरे साथ विवाह किया। अच्छा, तो तुमने ये सोचा होगा कि मैं बहुत वीर हूं, तो वीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, इसीलिए मेरा नाम रणछोड़। अच्छा, तो तुमने ये सोचा होगा कि मेरा कुल बड़ा ऊंचा है। अरे तो बोले कुल की तो स्थिति ये है कि कोई वासुदेव कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, एक माते पिता नहीं। अच्छा, बोले तुमने ये सोचा होगा कि मैं बड़ा रूपवान हूं, तो बोले रूप की तो स्थिति ये है कि मैं काला का लुटा हूं। अच्छा, तो तुमने ये सोचा होगा कि मैं बड़ा समृद्धशाली हूं, तो वो भी नहीं है। हमारे जितने अकिंचन हैं, जितने दीन हैं, वही हमारे सारे मित्र हैं। भगवान ने सोचा तो ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं था। अरे जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते थे, उन्हीं के साथ विवाह करना चाहिए था। ये सुन के रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु क्या कह रहे हैं आप। भगवान ने कहा तो अभी कोई बात नहीं, इतना सुना कि रुक्मिणी जी तो बेहोश होकर गिरने लगी, और भगवान ने 4 भुजा धारण करके रुक्मिणी जी को गिरने से बचाया। कहने लगे मैं तो हंसी कर रहा था, गृहस्थ जीवन में कभी कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए। अरे बोले प्रभु आप सत्यनारायण हैं, आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। भगवान ने कहा तो मैं रणछोड़ हूं, तुम मानती हो। बोले प्रभु बिल्कुल सत्य है। जिन हृदयों में काम क्रोध मोह लोभ मोह मदमान मत्सर राग आदि होते हैं, आप ऐसे हृदयों को छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे आप निवास नहीं करते। अब कहने लगे तो आपका माता पिता हो भी कौन सकता है, सबके माता पिता तो आप ही हो। इस तरह रुक्मिणी जी ने भगवान के द्वारा कही हुई बात को भी
एक स्तुति के रूप में परिणत कर दिया। भगवान सबसे ये कहते हैं कि कभी कभी पति पत्नी को भी लड़ना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, रोज न लड़े, ऐसा न लड़े कि फिर वैसे प्रायः होता ये है कि जब पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो उसमें कोई द्वेष थोड़ी होता है, केवल अहम की लड़ाई होती है। जो पहले बोल दे वही पराजित माना जाता है। एक बार एक पंडित जी की हो गई पंडितानी से। अब आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बोले। सुबह का समय पंडित जी स्नान करके अपने कमरे में ध्यान मग्न ठाकुर जी की पूजा की, पुष्प चढ़ाए, आरती की, अब माला लेके बैठ गए। और धूप जो जलाई थी वो धूप उनका जो पटका था उस पटके से छू रही थी और पटका सुलगने लगा। अब पटका सुलगने लगा तो पंडितानी की निगाह पड़ी कि पटका तो सुलग रहा है। सोच रही अगर मैंने बता दिया कि पटका सुलग रहा है तो यही कहेंगे पहले बोली तो तुम ही, और बोले पहले अगर नहीं बोलती हो तो ये पटका सुलग जाएगा। तो अब देखिए झगड़ा हो जाता है। श्रीमती जी उसी तरह थाली परोसी नहीं, उसी तरह भोजन देनी, केवल बोले नहीं। तो वही स्थिति कहने लगी, आंख बंद करके भगवान दिख रहे हैं, पटका सुलग रहा वो न दिखता होगा। अब उन्होंने नेत्र खोल के देखे, बोले कोई ना भी बताता तो मैं जो भगवान को देख रहा हूं तो पटके को ना देख लेता। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। जय जय श्री राम। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। जय जय कीर्तन थोड़ा कर दो। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम। भाला हरि का प्यारा नाम है, भाला हरि का प्यारा नाम है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन